सो हेलो एसओएससी लर्नर, स्वागत है आप सभी का वन शॉट में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एसओएससी की मैथ्स पढ़ाने वाला हूं आपको। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपके लिए और भी वन शॉट्स में बना चुका हूं। क्लास 9th और 11th के लिए इंट्रोडक्शन होने वाला है, दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो ध्यान से देखना इसको, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट बता दूंगा, मतलब कि बिल्कुल मैं आपको इसमें जीरो से हीरो बना दूंगा बिल्कुल ही। मतलब कि जो बच्चा जिसको ये भी नहीं पता कि जैसे मैंने ये लिख दिया 2x + 3 = 9y, या y ऐसे यहां पर कुछ भी लिख दिया मैंने x, तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा आपको। बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें, जैसे कि हमारे एलिमिनेशन मेथड हो गए, स्प्लिटिंग मेथड हो गए, ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, हर एक चीज करवाने वाला हूं आज की वीडियो में। आज का जो सेशन होगा, वन शॉट होगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें 2 वेरिएबल का भी मैं आपको बता दूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताऊंगा। हम स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट स्टेप से, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आगे। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जरूर देखिए, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आप 7th 8th 9th कोई से भी स्टूडेंट है, कोई भी बच्चा इसे देख रहा है, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आज की वीडियो। तो प्लीज एंड तक देखना इसको, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। जो टॉपिक ना आए समझ में, आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि एक्सप्रेशंस क्या है। देखो, हमें ना यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, एक दूसरे से बात करेंगे। क्या होता है ना बेटा, जब बात करते हैं ना तो चीजें ज्यादा समझ में आती है ना। आपने देखा होगा जब आप अपने दोस्त से बात करते हो तो उसकी हर एक बात समझ में आती है, हाँ वही कैसी थी, है ना, कुछ इस टाइप से। तो मतलब बातें करेंगे थोड़ी, आप भी मुझे कुछ बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं भी आपको बताता हूं, ठीक है। आइए चलो यहां पर क्या देखो, एक्सप्रेशन। आखिरकार एक्सप्रेशंस होती क्या है, कौन बच्चा बताएगा, टाइम स्टैम्प के साथ बताना सभी। एक्सप्रेशंस देखो क्या होती हैं, जिसमें इक्वल टू का साइन ना हो। क्या बोला मैं आपसे, जिसमें इक्वल टू का साइन ये ना हो, है ना भाई, इक्वल टू का साइन ना हो, उसे एक्सप्रेशन बोल देंगे। एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल में बताता हूं। देखो मैंने लिखा यहां पर 3x + 5, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, ये एक्सप्रेशन हो गई, क्योंकि इसमें इज इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वलिटी का साइन नहीं है। मैंने लिख दिया y -2 ऐसे करके लिख दिया मैंने यहाँ पर। 2y लिख दो, यहाँ पर +2 ऐसे करके लिख दो। ये क्या हो जाएगी बेटा हमारी, ये हो जाएगी एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा आपको। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप भी मुझे 4-5 एक्सप्रेशंस लिख के दिखाओ जल्दी से। अब बात करते हैं हम इक्वेशंस की। इक्वेशंस क्या होती है, जहां पर E फॉर इक्वेशन, E फॉर इक्वलिटी साइन, जहां पर इक्वलिटी का साइन हो, मतलब कि इक्वेशन क्या हो जाएगी, जहां इक्वलिटी का साइन हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है यहां पर 9x + 3 = 9 ऐसे करके लिखा है ना। यहां पर इक्वलिटी का साइन है, तो यहां पर क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आई। अभी मैं इक्वेशन को बताऊंगा भी कैसे बैलेंस की जाती है, इसको कैसे इसे सॉल्व करते हैं, सारी चीज आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं आपसे अगर यहां पर कहूं देखिए, एक होता है हमारा वेरिएबल। क्या होता है बेटा, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है। अब वेरिएबल क्या हो जाएगा, जितने भी कोई भी नंबर हो A to Z आए, ठीक है, किसी भी नंबर के पास आ जाए या कुछ भी आ जाए। जैसे मैंने यहां पर लिखी है एक इक्वेशन 7x - 2y = 9 ऐसे लिख दिया मैंने, +4 ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर ये जो है ना, ये दोनों देखो, इसमें x और y आ रहा है ना, इन दोनों को हम क्या बोल देंगे बेटा, वेरिएबल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, वेरिएबल। और ये जो दोनों यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको, इन दोनों को मैं क्या बोल दूंगा बेटा, कांस्टेंट बोल दूंगा। समझ में आया आपको। गिनतियां जो होती हैं, जो भी आपके नंबर आए, रैशनल नंबर आए, इरेशनल नंबर कोई भी आए, वो क्या होगा बेटा, हमारा कांस्टेंट होगा। जैसे मैंने यहां पर बता दिया, मैंने लिखा है यहां पर 3y - 2 = 2y - 3 ऐसे लिख दिया। तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं और कांस्टेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। चलिए देखो, अगर और इसके अंदर और क्या आ जाता है हमारा, फिर मैं इसके बाद बताता हूं आपको टर्म्स। बेटा टर्म क्या होता, टर्म्स। आखिर टर्म होती क्या है, मैंने यहां पर लिखा 7x, है ना, यहां लिखा 2x + 5 ऐसे लिख दिया। फिर मैंने यहां लिख दिया 3x + 2
2x माइनस 3 ऐसे करके लिख दिया मैंने, और यहां पर फिर मैंने एक 7 भी लिख दिया यहां पे इस तरीके से। अब देखो ये सभी क्या है, ये है ना, मैंने टर्म्स लिखी है कैसे, देखो यहां पर ये कितनी टर्म है, ये पूरी क्या है, ये टर्म है। अभी यहां पर कितनी है, एक टर्म है, मैंने क्या बोला आपसे, ये एक टर्म है। और यहां पर कितनी है, ये प्लस माइनस के साइन देखे ना, उन्हें टर्म मान लो। यहां पर ये कितनी टर्म है बेटा, ये 2 टर्म है। कितनी टर्म है, 2 टर्म है। यहां पर कितनी टर्म है, 3 टर्म्स है ना भाई, 3 टर्म्स आएंगी यहां पर, और यहां पर कितनी है, 1 टर्म है। चलो भाई ये वाली बात आपको समझ में आई, टर्म कितनी है, ऐसे मुझे बताओ इसमें कितनी टर्म्स होंगी, जाहिर सी बात है भाई 4 टर्म्स होंगी इस वाले में, ठीक है। अब देखो यहां पर टर्म्स का क्या फंडा है, जो टर्म होती है ना, जहां तुम्हें एक टर्म दिखाई दे उसे हम क्या बोल देंगे, मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल बोल देंगे। और ये वाली जहां पर आपको 2 टर्म्स दिखे उन्हें बोल देंगे बिनोमियल, बिनोमियल, ठीक है भाई। अब जहां पर आपको 3 टर्म्स दिखाई दे इकट्ठी तो उसे हम क्या बोल देंगे, ट्रिनोमियल। क्या बोल देंगे बेटा, ट्रिनोमियल, ट्रिनोमियल बोल देंगे। और इसे क्या बोलेंगे, हम इसे मोनोमियल बोलेंगे, है ना बेटा। देखो मोनो का मतलब ही सिंगल होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये समझ में आया। अब देखो आपको है ना एक ट्रिक बताता हूं आपको, सिंपल देखो, मोनोमियल, M4 मोनोमियल, M4 मैं होता है ना, M4 मैं मतलब मैं अकेला, सिंपल सिंगल, ठीक है। एक M4 मैं, M4 मोनोमियल, मैं क्या होता है, अकेला होता है ना, तो यहां पर आप क्या कह सकते हो, इसको मोनोमियल। समझ में आया आपको। अब देखो बिनोमियल, बिनोमियल की ट्रिक क्या होगी, इसमें 2 टर्म्स होती हैं, बी कौन से नंबर पे आता है, बी कौन से नंबर आता है अल्फाबेट में, दूसरे नंबर पर, तो कितनी टर्म्स होती हैं, 2। अब ट्रिनोमियल, त्रिनोमियल, 3 नोमियल, है ना भाई, देखो 3, T4 3, T4 3, है ना, 3 आप कह सकते हो आसानी से। तो हम यहाँ क्या कह देंगे, इसको ट्रिनोमियल कह देंगे। समझ में आया आपको। चलिए वीडियो को लाइक करते रहना। लेकिन अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं आगे कोएफिशिएंट क्या होता है बेटा, क्या होता है, जो कोएफिशिएंट होता है ना वो क्या होता है। अब बच्चों से पूछा जाता है कोएफिशिएंट क्या होता है, मोस्टली बच्चे क्या कहते हैं, देखो मैंने यहां पर अभी मैंने यहां लिखा है 7x। अभी यहां पर मैंने पूछा व्हाट इज द COEFF लिख रहा हूं, ठीक है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। यहां पर क्या बोला, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ, यहां पर आप सिंपली क्या कह देंगे, कोएफिशिएंट हो जाएगा x का 7। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर 7 हो जाएगा। समझ में आया। अब मैंने यहां पर लिखा है 7xy²z। अब यहां पर पूछा गया है आपसे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। अब यहां पर देखो कोएफिशिएंट में क्या समझना है आपको, x को छोड़ करके 7 के साथ, मतलब कि x के साथ जितनी भी यहाँ पे जो भी है आपके साथ, ये वेरिएबल है या कांस्टेंट कुछ भी है, तो उसको आप क्या कह देंगे, कोएफिशिएंट बोल देंगे। अब x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा इस वाले में, क्या हो जाएगा बेटा, 7y²z। ये हो जाएगा क्या आपका कोएफिशिएंट। समझ में आया आपको कोएफिशिएंट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। देखो पहले इक्वेशन को मैं और भी अच्छे से आपको डिवाइन कर देता हूं, है ना। अभी इक्वेशन में क्या होता है, इक्वालिटी का साइन होता है, ठीक है। ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है यहां पर, यही मैं लिख रहा हूं 7x + 2 = 9x - 3। भाई मैंने ऐसे लिखा है यहां पर। अभी जरा समझना, ये वाली जो आपको साइड दिखाई दे रही है ना, ये कौन सी है, मेरा हाथ कौन सा है, ये लेफ्ट, तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। क्या होगी, ये LHS। ये क्या हो जाएगी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। और ये वाली क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाएगी, ठीक है, RHS इसको बोलेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है ये इक्वेशन के अंदर। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो इसके बाद मैं आपको बताता हूं लाइक और अनलाइक टर्म क्या होती हैं। यहीं से ही होता है हमारा मेन चैप्टर चालू। चलिए तो मैं आपको बताता हूं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पर लाइक और अनलाइक टर्म क्या होती है। मैंने यहां पर लिखा लाइक टर्म क्या होंगी, जो सिमिलर टर्म होंगी। कैसे, जैसे मैंने यहां पर देखो एक मैं लाइक टर्म का एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। लाइक टर्म्स कौन सी होंगी, देखो मैंने क्या लिखा है यहां पर, मैंने लिखा है 7y और 9y, y 3y, और यहां पर लिख दिया मैंने -2y, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया मैंने फिर यहां लिख दिया -3/2y। अब यहां पर देख रहे हो एक चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है, विच इज कॉल्ड y। यहां पर सारे में आपको y दिखाई दे रहा होगा, तो यहां पर मतलब सेम टर्म है। यहां पर क्या है, ये लाइक टर्म को क्या बोलेंगे, जो सेम टर्म हो, ठीक है। लाइक टर्म मतलब कि आपको वीडियो भी लाइक करनी है, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। अब देखो यहां पर ये क्या है, सारों में। अब लाइक टर्म में क्या खासियत होती है, हम इन्हें क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, है ना, और एंड
सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसको बड़ी आसानी से, ठीक है। अब मान लो मैं इन दोनों लाइक टर्म्स को ले लेता हूं, मान लो इन्हें मैं ऐड करता हूं 7y प्लस 9y, तो मेरा आंसर क्या आएगा 9 और 7 कितना 9 और 7 कितना हो गया 16y आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 16y आ गया, समझ में आया आपको ये वाला, ठीक है। इसे क्या बोल देंगे हम 16y हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब देखो मैं अगर इन्हें माइनस भी करना चाहूं 7y माइनस 9y, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस का 2y आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 7 में हाँ 7 में से माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2y। माइनस क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस का साइन है, ठीक है। समझ में आया आपको। देखो ये होता है हमारा कौन सा वाला लाइक टर्म होता है, इसे एडिशन भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अनलाइक टर्म क्या होती है, अनलाइक टर्म वो टर्म होती है जो सिमिलर ना हो। अब देखो कैसे, जो मिलती ना हो, जैसे मैंने मान लो यहां ये लिख दिया 7x और 2y 3x स्क्वायर 5yz ऐसे करके लिख दिया। अभी देखो इनमें ये सेम नहीं है कोई सी भी, तो ना ये घट सकती ना ही जुड़ सकती, ना ही हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते ना ही इन्हें ऐड कर सकते हैं अनलाइक टर्म्स को। आपको ये समझ में आ गया होगा बड़े अच्छे से। अब देखो जैसे मैंने यहां पर ये लिखा है एग्जाम्पल के लिए 7y माइनस 2x, ठीक है। अब यहां पर इनका कोई मेल नहीं है तो ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो यहां पर हम इसको नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, है ना। समझ में आया आपको ये, ना ही हम जोड़ सकते, अगर मैं यहां जोड़ करके लिखूं तो उसे भी नहीं हम जोड़ सकते, ठीक है। समझ में आ गया। और देखो हमारा फिर आगे आ जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन कैसे किया जाता है और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, इसको मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल की सहायता से। अब देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है, एक एग्जांपल की सहायता से बताता हूं आपको। मैंने अभी अभी बताया जो लाइक टर्म्स होंगे वो क्या हो जा सकते हैं, ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया आपको। अब देखो मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर 7x प्लस 9y, ठीक है, एंड 2y माइनस 9x। मैंने ऐसे करके ये लिख दिया। अब इन्हें हमें क्या करना है भैया, जोड़ना है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ऐड करना है। क्या करना है बेटा, ऐड करना है। देखो आप एक तो यहाँ पर सिंपली ऐसे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे कर सकते हैं हम, देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x वाले यहाँ पर लिख लेता हूँ। जब मैंने 7x यहाँ लिख दिया, ठीक है 7x, अब यहाँ पर देखो 7x प्लस 9y ऐसे लिख दिया। अब जो x की डिजिट है ना, यहाँ देखो ये x की डिजिट क्या है माइनस 9 है, यहाँ पर आ जाएगा x, और y की जो डिजिट है यहाँ पर +2 आ जाएगा, ठीक है, +2y आ जाएगा। क्योंकि और देखो यहाँ पर +2 इसलिए आया क्योंकि इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, इसलिए +2 लगाया है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो कैसे जोड़े जाएंगे, ये देखो सिंपल। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको पता होगा कि रूल क्या होता है, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 2x आ जाएगा। अब ये माइनस का 2x क्यों आया, बड़ी संख्या के आगे क्या है बेटा, माइनस है। अब ये आया कैसे है, घटाया क्यों है हमने, आपको पता है प्लस प्लस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, ठीक है। और माइनस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, सॉरी ये माइनस नहीं होता है, प्लस होता है बाय मिस्टेक, है ना भाई। ये प्लस होता है लेकिन आंसर माइनस में आता है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। ये वाली बात आपको समझ में आई। यहां पर देखो अब क्या है, देखो ये प्लस का है, जब किसी संख्या के आगे कोई साइन नहीं होता उसे प्लस का माना जाता है, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस होकर के क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। 9 में से 7 जाएंगे 2, बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो यहां भी माइनस लगेगा। अब ये देखो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 होता है। 7 और 2 क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी 9 और 2 हो जाएगा हमारा 11y। बात समझ में आई। ओ वाह क्या लाइन बनी एकदम। 7y और 2y क्या बन गया हमारा, 11y। क्या आपको बात समझ में आई 11y, क्या आपको बात समझ में आई, ठीक है बेटा। अभी देखो यहां पर इनका हम कुछ नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते भाइयों, देखो यहां पर क्या है, यहां पर ये अनलाइक टर्म हो चुकी है, एक x की एक y की, इन्हें हम जोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये समझ में आया। अब जरा मुझे है ना इसको जोड़ के दिखाना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, मैं आपको बताऊंगा ये सही है या गलत है, ठीक है। मैंने लिखा है यहां पर 5x स्क्वायर प्लस 9xz प्लस 2y एंड 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2y
सॉरी 12y। आप मुझे इसको जोड़ के बताओ कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, देखते कमेंट बॉक्स में कौन कौन बताएगा इसका आंसर। जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर। चलो देखते कौन कौन बताता है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। इसको तुम्हें ऐड करना है बेटा, क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, चलो, है ना। अभी देखो मैं इसका आंसर, अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, टाइम स्टैम्प के साथ बताना। मैं आपको इसका आंसर एक और तरीके से बताता हूं। देखो आप सिंपली इस एंड को मिटा लो, यहां से एंड को मिटा करके यहां प्लस लिख दो। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, 7 है प्लस का और ये 9 है माइनस का। 9 में से 7 गए, क्या बचा बेटा, 2, माइनस का 2x बचा, और ये 9 है और ये 2 है। 9 और 2 क्या होता है, 11, प्लस का 11। ऐसे भी आप सिंपली आंसर कर सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो देखो कंसेप्ट है, समझाना जरूरी है, लेकिन आपको क्या करना, फास्ट करना है काम। हम आगे जो सवाल करेंगे ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखो इस वाले सवाल को देखो यहां पर, अब आपके पास क्या क्या है ना, ध्यान देना जरा। अभी मैं इसको ऐसे भी करूंगा और ऐसे भी करूंगा। ठीक है, हर एक तरीके से करेंगे। अब पहले इसको देखो मैं सॉल्व करवाता हूं आपको। पहले इस पूरी लाइन को लिख लेता हूं मैं, 5x² प्लस 9xz प्लस 2y। ठीक है, अब देखो यहां पर x² का भाई कौन है इसके साथ, ये लाइक के नीचे लाइक टर्म लिखो बस, ये वाला है। तो मैं क्या लिखूंगा, 7x², और यहां पर xz है क्या, कोई नहीं है भाई, xz नहीं है तो उसके नीचे कुछ मत लिखो भाई। क्या x की संख्या भी है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। अब देखो x की संख्या नहीं है तो उसको अलग लिख लो। यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर -9x यहां अलग लिख लो। और y की संख्या है क्या, हाँ जी ये रही y की संख्या, ये रही, है ना, y की है ना ये, तो यहां क्या लिख देंगे, प्लस का 12y। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे आप, देखो सिंपली इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, प्लस 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 7 और 5 कितना हो गया बेटा, 12x² हो गया। ठीक है, फिर यहां देखो कुछ नहीं है तो प्लस का 9xz लिख दो, क्लियर। और यहां पर देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, प्लस 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 12 और 2 कितना हो गया बेटा, प्लस 14y और -9x। अब देखो ये इसका आंसर है। अब भी फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि बेटा आपको क्या करना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। कैसे लगाओगे, x अल्फाबेट में भाई पहले कौन सा आता है, x आता है पहले, y आता है, z आता है। तो देखो यहां पर x² है तो स्क्वायर पहले लगा लो, क्या हो गया बेटा, 12x² हो गया। फिर ये x है ना, इसके बाद -9x लिखोगे आप। फिर क्या लिखोगे, फिर लिखोगे आप प्लस 14y। ठीक है, फिर लिखोगे प्लस 9xz। अब इसका आंसर आया है। आंसर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से करना है। सब्ट्रैक्शन में आ जाओ। अब देखो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, अब मैं आपको बताता हूं। हाँ जी, देखो अब सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मैंने एक एग्जांपल दिया, अब मैं आपको बता रहा हूं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है बेटा, देखो ये है ना आपके लिए बेस है, इस टाइप का सवाल बनेगा नहीं। लेकिन अगर आपने ये भी नहीं सीखा ना तो आप बड़े बड़े सवाल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता लाइक टर्म को घटाया जाता है, अनलाइक टर्म को घटाया जाता है। तो इसीलिए मैं आपको ये भी बता रहा हूं, तो प्लीज वीडियो को देखना ध्यान से। चलिए अब देखो क्या है, सब्ट्रैक्ट अगर मैं करता हूं, यहां पर मैंने लिखा है यहां पर आपके लिए 5x प्लस 9y -2। ठीक है, एंड subtract this from 9x -2y प्लस 3, ये लिख दिया मैंने। अब देखो हम इसे कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब क्या करना है, क्या बोला है हमसे, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इसमें से आपको ये घटाना है, क्या करना है, इस वाले में से ये घटाना है। तो आप क्या करो, इसको लिखो, है ना। अब क्या करोगे, 9x -2y प्लस 3, है ना। अब देखो इसके नीचे कौन कौन सा आएगा, सेम सेम वाला आ जाएगा भाई। x की वैल्यू है तो 5x मैं यहां लिख दूंगा, 5x, y की वैल्यू है 9, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, प्लस 9y और -2। अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे घटाना चालू कर देंगे। नहीं भाई, घटाना नहीं है ऐसे, आपको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटे, साइन चेंज करना पड़ेगा। देखो यहां पर कुछ नहीं है तो प्लस है ना, प्लस को हम मानेंगे बेटा माइनस। क्या मानेंगे हम, प्लस को मान लेंगे हम माइनस। ये लो, प्लस का हमने माइनस में चेंज कर दिया। अब ये भी प्लस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस में चेंज होगा। ये माइनस में तो ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा, प्लस में चेंज हो जाएगा। अब हमें इन वाले साइन की कोई जरूरत नहीं है ना भाई। यहां जो हमारे साइन है इनकी कोई जरूरत नहीं है, नीचे वाले जो साइन हमने चेंज करे हैं ना उनके बिहाफ पर हम सवाल करेंगे। अब देखो
प्लस का 9 है और माइनस का 5 है, ठीक है, माइनस का 5 है। प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, 9 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा 4x, बड़ी संख्या के आगे प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगेगा, ठीक है। माइनस और माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, क्या करोगे प्लस करोगे, 9 और 2 11, माइनस का क्या आ जाएगा बेटा 11y, ठीक है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। प्लस 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 3 और 2 कितना हो गया बेटा 5। इतनी बात समझ में आई आपको, ये समझ में आया आपको, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। अब एक ट्विस्ट वाली बात ये है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन क्लिक करा होगा और जरूर करना चाहिए, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो जिस बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आया तो मुझे कमेंट बॉक्स करके बता देना, कमेंट बॉक्स में, ये माइनस ये जो हमने साइन चेंज करे क्यों करे हमने साइन चेंज, व्हाई डिड वी चेंज दिस साइन। अब देखो हमने ये साइन इसलिए चेंज करे हैं, अब जरा समझना, मैंने क्या बोला आपको, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मतलब आपको क्या करना है, इसमें से आपको ये घटाना है, ठीक है, इसमें से आपको ये घटाना है। तो आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है आप यहां लिखेंगे 9x माइनस 2y प्लस 3, ऐसे लिखोगे, फिर माइनस का साइन लगाओगे, फिर यहां पर इसको घटाना है ना आपको, 5x प्लस 9y माइनस 2, आप इस तरीके से लिखेंगे इसको, ठीक है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में घटाना है। अभी देखो यहां पर क्या है, ये माइनस है, अब इस माइनस की इसमें पहले मल्टीप्लाई होगी तब जाके ये घटाया जाएगा। अब देखो माइनस की इसमें मल्टीप्लाई करोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो कैसे करोगे, आ जाओ देखो, माइनस की इसकी करोगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 5 हो जाएगा। इसको मैं सेम लिख लेता हूं, 9x माइनस 2y प्लस 3, ये रीजन बता रहा हूं आपको, ये माइनस का 5x हो गया, देखो यहाँ माइनस का 5x है नहीं है, हमने यही चेंज कर दिया था, है ना। अब देखो माइनस प्लस क्या हो जाता है बेटा माइनस, ये क्या हो गया 9y, देखो यहाँ भी माइनस का 9y है, ऐसी माइनस की मल्टीप्लाई मैं इसमें भी करूंगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, ये आ गया हमारा 2। अब देखो कर लो सॉल्व इसको, यहाँ देखो x का ये 9 है और हमारा ये 5 है, ठीक है। 9 में से 5 गए तो कितना बचा बेटा हमारा 4x बच गया, क्या बच गया बेटा 4x। अब ये देखो माइनस का है और ये प्लस, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया था प्लस होता है लेकिन माइनस में आंसर आता है, क्या आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का आगे माइनस है, 11y। अब देखो यहाँ प्लस 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 होता है प्लस 5, क्लियर है, देखो इसी तरीके से आंसर आएगा आपका, समझ में आया। ये था हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। तो बेटा देखो अब हम सिखाएंगे आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है इसे भी मैं एग्जांपल की सहायता से बताऊंगा। इसमें क्या होता है ना, लाइक टर्म हो अनलाइक टर्म हो कोई सी भी हो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखो किस तरीके से होता है। अब मैं आपको देखो सिंपल, मैं आपको पहले है ना मोनोमियल इंटू मोनोमियल करके दिखाता हूं। मैंने क्या बोला आपको, मोनोमियल को m लिख रहा हूं मैं, मोनोमियल इंटू मोनोमियल करके दिखा रहा हूं। जैसे मैंने यहां लिखा बेटा, पहला एग्जांपल मैं यहां लिखूं आपके लिए, जब मैं लिखा यहां पर 7x इंटू माइनस 3y, ठीक है, मैंने ये दोनों लिखे हैं। तो मेरे को अभी इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल है। देखो पहले मैं आपको बिल्कुल बेस से ही बताता हूं। देखो नंबर से नंबर की मल्टीप्लाई कर लो। देखो माइनस यहां पर है और प्लस यहां पर, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस यहां लगेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर 7 क्या होता है बेटा 21 होता है, और x और y क्या हो जाएगा xy, ठीक है। ऐसे करके मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, सिंपल है ना, बहुत ही इजी है यार आपके लिए। तो ये तो छोटा सा है। अब मैं आपको दिखाता हूं आपको मोनोमियल इंटू बिनोमियल करके, यहां है, यहां आती है बच्चों को दिक्कत। मोनोमियल इंटू बिनोमियल करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। आपको पता है ना मोनोमियल बिनोमियल क्या होते हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को इसके बारे में भी। चलो भाई, अब देखो मैंने यहां लिखा है जैसे 2x स्क्वायर इंटू मैंने लिखा है 9x माइनस 2, ऐसे करके लिख दिया मैंने। अब इनकी मुझे मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा। किससे करूंगा बेटा, मल्टीप्लाई करूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, है ना भाई। आज जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ किस किस को आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जिस बच्चे को ये सवाल आता है जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ, अभी और एडवांस पे लेके जाऊंगा आपके लिए। देखो यहां पर क्या होगा, मैं इस 2 की मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करूंगा पहले 9x में, फिर करूंगा माइनस 2x में, ठीक है। यहां मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहां लिखा 2x स्क्वायर इंटू 9x। अब देखो यहां माइनस है ना, यहां प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब मैं 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें क्या आ जाएगा मेरा 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करूंगा -2 में, ठीक है। अब मेरे को इनकी मल्टीप्लाई करके दिखानी है, क्या 2 × 18 हो गया,
है ना, और एक्स स्क्वायर और एक एक्स कितना हो गया, एक्स क्यूब हो गया। फिर यहाँ देखो माइनस और माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ आपको मोनोमियल इंटू बिनोमियल। देखो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, मोनोमियल इंटू ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल में क्या होता है, वही आपको यहाँ पर मान लो मैंने एक प्लस यहाँ पर एक्स लगा करके 2y और दे दिया प्लस में, है ना, एक्स स्क्वायर लगा के कुछ भी लगा करके, तो आपको सीधा इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर है, ये आई थिंक बताना बनता नहीं है, तो आपको मैं बिनोमियल इंटू ट्रिनोमियल पहले बिनोमियल इंटू बिनोमियल करवा के दिखाता हूं आपको। बिनोमियल इंटू बिनोमियल करते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 7x माइनस 2 इंटू, बीच में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई मानना है आपको। ठीक है, x प्लस 3। अब देखो यहां पर आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर मेरे को क्या करना है, यहां पे देखो इस 7 की मल्टीप्लाई पहले मैं इस पूरे में करूंगा। ठीक है, फिर इस -2 की मल्टीप्लाई फिर इस पूरे में करूंगा। ठीक, अब कैसे होगा, यहां मैंने लिखा 7x, यहां लिखा x प्लस 3। ठीक है, फिर -2 इंटू मैं क्या करूंगा, x प्लस 3। अभी यहां पर हो गया, आपको पता है ये चीजें ना मैं आपको लिख के बता रहा हूं, ये आपके दिमाग में सोल्व होनी चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट सिखा रहा हूं इसीलिए धीरे धीरे बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर सिंपल क्या हो गया, मोनोमियल इंटू बिनोमियल आ गया, नहीं आ गया। चलो अब देखो कैसे होगा, 7 का 7 आ जाएगा, x का x स्क्वायर, क्योंकि 2x है, 7 या 21x प्लस 21x आ गया। फिर माइनस प्लस क्या हो जाता है बेटा, माइनस 2 एकम 2x। ठीक है, फिर ये माइनस प्लस माइनस 2 तिया 6। क्लियर है, 2 तिया 6 आ गया। क्लियर है, यहां पर ऐसे करेंगे हम। अब देखो मैं आपको बताता हूं बिनोमियल इंटू ट्रिनोमियल करके। ठीक है, अब देखो यहां बिनोमियल इंटू ट्रिनोमियल। ठीक है, कैसे होगा ये मैंने लिखो यहां पर, जैसे ये लिखा है 7x प्लस 2 लिख दिया यहां, इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3zx, xz लिख देता हूं। चलो ठीक है भाई, xz। और यहां ध्यान रखना जैसे मैंने a इंटू बी करा है या तो b इंटू ए करा है, दोनों बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, दोनों ही सही है। अब देखो इनकी मुझे मल्टीप्लाई अगर करनी है तो मैं अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करूंगा। देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, आपको सिंपली अब मैं ना यहां पर ऐसे लिख कर नहीं दिखा रहा आपको, डायरेक्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर 7x की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर में करूंगा तो क्या आएगा, 7 या 21, x का यहां पर क्या होगा, x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, 7 दूनी 14 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 7 दूनी क्या हो गया बेटा, 14x y हो गया। क्लियर है, फिर मैंने 7 की देखो पहले इसमें करी, अब मैं इसमें करने जा रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये, ज्यादा कुछ नहीं है। 7 या प्लस का 21 हो गया, क्योंकि प्लस 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 होता है, और x का x स्क्वायर हो गया, और यहां पर आ गया z। क्लियर है ना बेटा। अभी हमारे पास क्या है, ये 2 भी बचा है यहाँ पर, प्लस का 2, और ये पूरे में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो प्लस प्लस में यहां लगा दूंगा, प्लस 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 होता है, 2 तिया कितना हो गया, 6। ठीक है बेटा, जगह कम है तो नीचे कर रहा हूं इसको, 2 तिया 6x स्क्वायर। क्लियर है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 2 दूनी 4y हो जाएगा। ठीक है, अब 2 तिया 6 प्लस का क्या हो गया, 6xz। अब भी आंसर फाइनल नहीं आया है, यहां पर देखो लाइक टर्म जो भी हैं उनको घटाओ और जोड़ो, जो भी हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर x क्यूब है, कहीं आपको x क्यूब दिखाई दे रहा है, जी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। यहां पर 14xy है, xy कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। x स्क्वायर z दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। x स्क्वायर y कुछ भी नहीं मिल रहा, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन करना भी अच्छे से आ गया है। ठीक है, और देखो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। मैंने लिखा है यहां पर 7/2x स्क्वायर इंटू 18/21y स्क्वायर। इसका मुझे आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन कौन बच्चा बताता है, टाइम स्टैम्प के साथ बताना मेरे को। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, अभी हम बात करते हैं बेटा डिवीजन की। आखिरकार डिवीजन है क्या, कैसे करेंगे डिवीजन, मैं भी इसको आपको एक एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। अब देखो एक छोटा सा मैं आपको बताऊं, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई, अगर मैं यहां पर देखो मैंने x y z लिखा है और अपॉन में लिखा है x लिखा है। ठीक है, x y लिखा है। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या करोगे आप,
इन्हें कैंसिल आउट करोगे, x से x कैंसिल होगा, y से y कैंसिल होगा, बचा क्या हमारा आंसर z। क्लियर है, समझ में आया। मैं आपको और भी ऐसे एग्जांपल्स दिखाता हूं। देखो जब मैंने यहां लिखा है 9x स्क्वायर एक्स वाई जी स्क्वायर अपॉन में 3x y और z ऐसे करके लिख दिया। अब इसका आंसर क्या होगा, यहां पर देखो अब नंबर भी आ गया, नंबर से नंबर को डिवाइड करो, 3 तिया 9 तो 3 आ गया यहां पर। अब देखो x कितनी बार है, यहां एक बार, यहां 2 बार है, तो यहां पर 1 कट गया तो बचा क्या x, तो यहां पर x लिख दूंगा मैं। y से y कैंसिल आउट हो गया है, z से एक बार z चला गया, तो यहां पर क्या आ गया, आंसर आ गया ये। इस तरीके से होता है, समझ में आया। ये मोनोमियल की हमने करी है डिवीजन। अब देखो मैं डिवीजन बताता हूं आपको, एक तरीके की और होती है, अगर हम ज्यादा टर्म्स में बिनोमियल की मल्टीप्लाई करते हैं या किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं, वो मैं बताता हूं आपको। देखिए अगर मैंने यहां पर लिखा है डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अभी देखो यहां पर आपको डिवाइड करने के बोला है बाय x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 से आपको इसे डिवाइड करना है, तो आप कैसे करेंगे इसको डिवाइड, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे, इसको इसके नीचे लिख देंगे ऐसे करके, भाई लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा है ना आपके लिए टिपिकल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको आसान बताता हूं। आपको क्या करना है, आपको पता है ना, ऐसे तो डिवीजन करी है ना आपने, जब मैंने यहां लिख दिया 3 और यहां लिख दिया मैंने 9, ठीक है, यहाँ 9 नहीं, चलो यहाँ पर 10 लिख दिया, तो यहाँ क्या करोगे आप, 3 तिया 9, यहां पर क्या बचा, रिमाइंडर 1। आपको पता है इतना तो, है ना। ऐसे ही इसकी भी डिवीजन करेंगे, बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है वीडियो को, अब देखना समझना। तो मैं क्या करूंगा, इसको जिससे डिवाइड करते हैं उसको मैं बाहर लिख दूंगा, डिवाइजर को। मैंने यहां पर लिखा x प्लस 1, ठीक है, और फिर ये वाला मैंने अपना अंदर रख दिया, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्लियर है बेटा, मैंने यहां पर इस तरीके से लिख दिया ये। अब इसे मैं सॉल्व करता हूं कैसे होगा, अब जरा देखना ध्यान से इसको। देखो यहां पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो x है ना, x की मल्टीप्लाई इस वाले में करनी है आपको, किस में करनी है, एक्स क्यूब में, सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, डिवाइड करनी है। इसका रूल समझ लो, 3 स्टेप करने हैं, आपका सवाल पूरा। क्या करना है आपको, एक तो पहले क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, बस ये 3 चीजें करनी है, आपका सवाल आपके हाथ में होगा आंसर, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, डिवाइड, मतलब कि इस x की, खाली x की मुझे किस में डिवाइड करनी है, x क्यूब में। अगर मैं x क्यूब में x से डिवाइड करता हूं तो यहां पर क्या बचेगा मेरे पास, x स्क्वायर बचेगा, तो इस x स्क्वायर को मैं यहां लिखूंगा, क्या रखूंगा, इधर लिख दूंगा, ठीक है, क्वोशिएंट में लिख दूंगा x स्क्वायर। अब क्या करना है तुम्हें, ये जो x स्क्वायर है इसमें पूरे की इस पूरे में मल्टीप्लाई करनी है आपको, क्या करनी है, x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करनी है। तो आप क्या करोगे, यहां पर इधर लिख करके x प्लस 1 की आप कर दो मल्टीप्लाई, x का x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर और 1 कितना हो गया, x क्यूब हो गया, नहीं हो गया बेटा, ये x क्यूब हो गया, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, यहां पर x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, मैच करना है, एक्स क्यूब कहां पर है, यहां पर दिखाई दे रहा है कहीं पे, ये रहा, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक्स क्यूब लगा दूंगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर कहीं दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है यहां पर है, तो मैं प्लस में यहां क्या लगा दूंगा, एक्स स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, हमने क्या किया, पहला स्टेप हमारा डिवीजन था, दूसरी हमने यहां पर मल्टीप्लाई करी, तीसरा अब हमें क्या करना है, इसे माइनस करना है। अब माइनस करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अभी मात्र 10-15 मिनट पहले ही बताया है कि हमें साइन चेंज करने पड़ते हैं। चलो भाई, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो भी माइनस, ये क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, है ना, ये तो 0 हो गया हमारा, और ये क्या बचा, देखो प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस, 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर, बाकी सारा सामान सेम उतार दो। इतना समझ में आया, सेम वही स्टेप दोहराना है, डिवाइड करना है, x को डिवाइड करना है इसमें। अब देखो वहां नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, x को अगर आप इससे डिवाइड करोगे, यहां पर x स्क्वायर है तो 2x बचेगा ना खाली, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, प्लस 2x, ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, यहां पर 2x स्क्वायर को x से डिवाइड किया, तो यहां क्या बच गया मेरे पास, 2x बच गया बेटा, ठीक है। जब ये 2x बच गया मेरे पास, इस 2x की मल्टीप्लाई, ये जो 2x है मैं इसमें करूंगा पूरे में मल्टीप्लाई। चलो करते हैं, 2 एकम 2, x स्क्वायर हो जाएगा, x और x है यहां पर,
तो यहाँ का लिखूंगा मैं 2x², सेम सेम नीचे आएंगे, ठीक है, लाइक टर्म्स, 2x की 1 में करूंगा तो 2x आएगा, फिर प्लस में 2x यहाँ लिख दूंगा। अब देखो मल्टीप्लाई होगी, लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, ठीक है। अब 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। x कभी भी है ना 1x मत लिखना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया आपको। हाँ, यहाँ x लिख दिया, फिर +1 हम ऐसे ही उतार देंगे। अब x की x में डिवाइड करोगे तो बेटा क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा क्योंकि प्लस है यहाँ पर भी। अब 1 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 1x हो गया, और प्लस 1 एकम 1 हो गया, ठीक है भाई। देखो अभी अगर आप इनके साइन चेंज करो, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो रिमाइंडर क्या है हमारा 0, और जो क्वोशिएंट आया वो हमारा आया है ये क्या है, x² + 2x + 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा 101%। तो मैं इसी के साथ आपको एक सवाल दे देता हूं, तो वो सवाल आपको मुझे करके दिखाना है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, बहुत ही आसान है, इससे भी ज्यादा आसान सवाल दूंगा, ठीक है, बहुत ही माइनर सा सवाल है। आई होप कि सभी बच्चे कर पाएंगे इस सवाल को, ठीक है। चलिए मैं अभी लिखता हूं इस सवाल को। देखो सवाल है हमारा, आपको क्या करना है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इस तरीके से। यहां पर x है और फिर है हमारा x³ + 3x², हाँ यही है सेम, x³ + 3x² + 3x + 1। जल्दी से बताओ मेरे को इसका क्वेश्चन क्या होने वाला है और रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताता है इसको, है ना। मैं बताऊंगा आपका आंसर ये सही है या गलत है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इतने हम बढ़ते हैं अपने आगे देखो हमारा क्या है, एलिमिनेशन मेथड। ये भी मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताऊंगा। भाई देखो जो एसओएससी में अधिकतर सवाल बनते हैं वो इसी टाइप के बनते हैं। यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल्स दिए जाएंगे, जैसे x और y दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हें सॉल्व कैसे किया जाए और x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए, x और y की वैल्यू क्या होने वाली है तो वो कैसे पता लगेगा। हम इसमें 3 मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो मैं आपको एलिमिनेशन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं, तो वो किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है टर्म को। कैसे करेंगे, अभी देखो मैं क्या करता हूं, इन टर्म्स को अभी नीचे लिख लेता हूं। अभी देखो क्या है, अगर मैं देखूं यहां पर x y है और इक्वल्स टू 5 है, x + y = 5 है और 2x - 3y = 4 है, ठीक है। अभी यहां पर हमारे पास टर्म ऐसी नहीं है जो कि हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकें, इन्हें एक को एलिमिनेट कर सके। या तो हम इसे 2x को एलिमिनेट करें x से, अगर माइनस करेंगे तो यहां पर 1x आएगा, तो वो चीज हमारे लिए नहीं होगी। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसके जैसा बनाना पड़ेगा। मान लो मैं 2 को बना रहा हूं, मतलब 2x बनाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पूरी में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, 2x + 2y = 10। भाई देखो यहां पर ऐसे भी कह सकते हो आप, इसकी 2 में और इसकी 2 में। अब देखो यहां पर 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों करी, भाई सवाल गड़बड़ा नहीं जाएगा। देखो यहां पर 2 से 2 कैंसिल भी तो हो सकता है सिंपली, है ना, इसलिए कर दिया हमने मल्टीप्लाई। दोनों तरफ करनी है, एक ही तरफ मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करनी है आपको, ठीक है बेटा। चलिए अभी अब सॉल्व करते हैं इसको। मैं इस वाली इक्वेशन को लिख लेता हूं इसी के ऊपर, मैंने क्या करना है यहाँ, 2x - 3y = 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसे एलिमिनेट करना है, मतलब देखो यहाँ पर अभी ना खत्म करना है ना, दोनों को हटाना है, तो प्लस हो रही है 4 आ जाएगा, लेकिन हमें 0 लाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता तो प्लस कर लेते। अब मान लो इसे 3 बनाना होता, अभी देखना 3 बना के भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने क्या करना है, माइनस प्लस और यहाँ माइनस, ये 0 हो गया, प्लस प्लस प्लस, ये कितना हो गया, 5y हो गया, इक्वल्स टू ये कितना हो गया बेटा हमारा, प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस का क्या आ गया बेटा, 6 आ गया। अगर y को हम खाली छोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 6/5। y की वैल्यू समझ में आई, कैसे आई, 6/5, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू क्या है, आप कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हो, इसमें या इसमें, किसी में भी रख सकते हो, ठीक है। इस वाली में रखते हैं, फर्स्ट वाली में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x + y = 5 था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप x +
इसकी जगह पर y की जगह पर रखते हैं आप अगर 6/5 इक्वल टू 5, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, x इधर ही रहेगा हमारे पास, 5 माइनस 6 अपॉन क्या हो गया बेटा 5 आ गया, इसको भी 5 बनाओगे, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू यहाँ क्या आ गया बेटा 5 5 25 माइनस 6 हो जाएगा अपॉन 5 रहेगा, ठीक है। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, हमारा आ जाएगा यहाँ पर 19/5। इतनी बात आपको आई समझ में? भाई समझ में आई नहीं आई, है ना? इस तरीके से हमारी निकल जाएगी ये। अब भाई देखो बच्चों की कंफ्यूजन ये भी रह सकती है, सर यहाँ पर 2 से ही मल्टीप्लाई करी, हम 3 से भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। चलो मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ, आपको ब्लैक पेन से करके दिखाता हूँ ये वाला। देखिए मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं पूरे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3x ही हो जाएगा, 3x, ठीक है, हाँ 3x ये हो गया प्लस 3y ये हो गया इक्वल्स टू 3 पंजे ये क्या हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा 15। अब देखना यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 15, सॉरी नॉट 15, यहाँ आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, जोड़ देंगे हम इन्हें, क्या कर देंगे इन्हें जोड़ देंगे, क्योंकि भाई देखो यहाँ एक प्लस का एक माइनस का साइन चेंज करूंगा तो ये भी जुड़ जाएंगे, फिर ये 6 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ हो गया 0, 3 और 2 कितना हो गया बेटा 5x हो गया इज इक्वल टू ये कितना हो गया हमारा 19, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x को खाली छोड़ोगे 19/5, x की वैल्यू क्या है बेटा 19/5। भाई ऐसे समझ में आएगा, ऐसे सटासट आंसर लिखेंगे, उस्ताद जी मानते हो नहीं मानते, ठीक है, कर दोगे ऐसे। अब देखो y की वैल्यू निकालनी है, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, किसी में भी पुट कर दो, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर x प्लस वाई, चलो इस वाली में ना लिखता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर तो करके दिखा दिया, अब कि मैं इस वाली में लिखता हूँ, इसको थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, हर एक तरीका आना चाहिए हमें। मैंने लिखा यहाँ पर 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको x की जगह पर पुट करना है, 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 19/5 हो जाएगा माइनस 3y इक्वल्स टू बेटा क्या आ गया 4। अब देखो 19 दूनी 38 हो गया मेरे पास, 38 को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, माइनस 3y यहाँ रहेगा। अब क्या है देखो यहाँ पर 4 माइनस 38/5 इधर हो गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी मुझे 5 बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 3y बराबर, देखो ये मैं इससे भी कर सकता था आसानी से, है ना, लेकिन आपको ये कंफ्यूजन रहेगी, हम इसी में ही रख सकते हैं क्या, हर एक किसी में भी कोई सी भी इक्वेशन में रखो, ठीक है। अभी क्या हो गया 4 पंजे क्या हो गया बेटा मेरे पास 20 माइनस 38, ये क्या आ गया हमारे पास 38 अपॉन में बेटा क्या रहेगा मेरे पास 5 रहेगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 3y रहेगा ऐसे ही, 20 38 में से 20 गए तो कितना बचा बेटा 38 में से 20 गए तो बेटा बचा मेरा माइनस का 18/5। अब देखो 3 6 18 माइनस से, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा 6/5, जो कि मेरी किसकी वैल्यू थी बेटा y की वैल्यू, ठीक है। देखो y की वैल्यू कितनी थी मेरी 6/5 थी, क्लियर है। आप इस वाली इक्वेशन में भी रख सकते हो आसानी से, समझ गए आप। इस तरीके से आपको करना है, ये एलिमिनेशन मेथड है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, यही मैं आपको बता देता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। चलिए ये समझ में आ गया आपको। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, बस टिके रहो, कॉपी पेन लेकर के बैठो, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ कॉपी पेन लेकर के बैठो और करो। और है ना बेटा ज्यादा से ज्यादा है ना आप है ना कंसेप्ट को समझ के सवाल खुद ही सॉल्व करना, क्योंकि देखो बेटा मैं आपको यहाँ पर पढ़ा सकता हूँ लेकिन आपके एग्जाम में थोड़ी बैठ सकता हूँ आपके साथ, है ना। आपको सब कुछ अकेले ही करना है, हमें सब कुछ अकेले ही करना होता है, मतलब साथ तो हमारा सब देते हैं लेकिन एक वो होता है ना, एक एग्जाम टाइम होता है तो उसमें हमें अकेले ही बैठना होता है, ठीक है। तो लाइफ इज जस्ट लाइक अलोन, है ना, तो अकेला ही आपको जंग को जीतना है। ये सोचो कि मैं अकेला ही काफी हूँ, ये मत बोलो कि मैं अकेला हूं, नहीं, ये बोलो मैं अकेला ही काफी हूं, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, अब क्या हो गया हमारा, मैं आपको बताता हूं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिरकार होती क्या है भाई, देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊं आपको तो क्या होती है वो ax² प्लस bx प्लस c, bx प्लस c इक्वल्स टू 0।
ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा, ठीक है, समझ में आया आपको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को लाने के लिए या इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्प्लिटिंग मेथड लगाना पड़ता है, ठीक है। अब स्प्लिटिंग मेथड का देखो क्वेश्चन आपके लिए मैं अभी बताता हूं। अब देखो बेटा, मैंने जैसे यहां पर क्वेश्चन लिखा है, तो ये देखो, ये सिंपल, ये क्या है हमारी, ये क्या है जल्दी से बताओ भाई, ये हमारी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही है बिल्कुल ये सवाल, देखो, है ना। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग मेथड सिखा रहा हूं आपको, क्या कर रहा हूं, स्प्लिटिंग मेथड सिखा रहा हूं, जिससे आपको इसके जीरोस फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, ये आपके आने वाले सवालों में बहुत काम आने वाला है, ठीक है, तो ध्यान देना, इसको इंट्रोडक्शन है। चलिए, स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, आपको फर्स्ट कोफिशिएंट इनटू लास्ट करना होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, 1 इंटू 10 क्या हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब आपको ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिन्हें मल्टीप्लाई करके 10 बनाया जाए, जल्दी से बताओ ऐसी कौन सी संख्या है दो जिन्हें मल्टीप्लाई करके 10 आए। भाई ऑब्वियसली सी बात है सर, 2 इंटू 5 कर सकते हो और 10 इन 1 से 10 कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम बड़ी आसानी से, ठीक है। लेकिन इसमें हमें देखना क्या है, ऐसी संख्याएं बतानी है हमें वो दो जो जोड़ घटा करके, या जोड़ूं या घटाऊं, बीच वाला टर्म आना चाहिए। अगर मैं 5 में 2 जोड़ता हूं तो 7 आएगा, अगर 5 में से 2 घटाता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस का 3 रखना है मेरे को, तो मतलब बड़ी संख्या क्या आ गया, माइनस रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां पर लिख देता हूं, इसको उठा करके यहां ले आऊंगा। देखो यहां पर मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर, अब देखो ये प्लस का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा मेरे पास, और माइनस का क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है भाई, देखो 5 में से 2 गया तो -3 ही बचेगा, यहाँ पर बड़ी संख्या के आगे माइनस है, फिर -10 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है आपको, इन दोनों में से और इन वाले दोनों में से कॉमन लेना है। भाई देखो कॉमन कैसे लिया जाता है इसमें, अब देखो यहाँ पर नंबर कॉमन नहीं आता, x कॉमन है, x क्या कॉमन आ गया बाहर, x से इसको डिवाइड करोगे तो बेटा क्या आएगा, x आएगा। मतलब अगर आपने एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो क्या बचा बेटा, x आ गया, वो अंदर लिखोगे, ठीक है, क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहां से x बाहर आ गया तो ये क्या बचा, खाली मेरे पास 2 बचा, ठीक है। और यहां पर देखो ये माइनस है ना, तो यहां पर माइनस ही रख लेना, ठीक है। अब देखो यहां पर नंबर में कौन कॉमन है, 5 का पहाड़ा कॉमन है ना, 5 और 10 में, तो यहां लिखूंगा मैं 5, ठीक है। और फिर यहां पर क्या बचेगा मेरे पास, मात्र यहां पर बचेगा मेरे पास x। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहां मैं क्या लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा। और ये ध्यान रखना, ये वाला और ये वाला दोनों सेम आएंगे तो आपका सवाल सही चल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 5 की इसमें डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2, ये हो गया मेरे पास इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर कैसे होगा मेरे पास, एक बार इन दोनों को लिख लो, x माइनस 5, और एक बार इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है भाई, क्योंकि सेम है दोनों। अब इसके जीरोस फाइंड आउट अगर आपको करने हैं तो क्या करो आप, x माइनस 5 बराबर 0 लिखो, x प्लस 2 बराबर 0 लिखो, इन्हें इधर शिफ्ट कर दो बस, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट्स एक तरफ, ठीक है। अब देखो यहां पर कैसे हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x बराबर 5 हो गया, और x बराबर ये हो गया माइनस का 2। समझ में आया आपको। बस इसके बाद में है ना आपको एक कंसेप्ट और समझा दूं, मात्र लास्ट कंसेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम करते हैं वीडियो को कंप्लीट, है ना। लेकिन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत छोड़ना। भाई देखो मैंने अभी एलिमिनेशन मेथड में ये आपको ऑलरेडी मैं सवाल करके बता चुका हूं, लेकिन कुछ बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ऐसी और भी हार्ड इक्वेशंस भी आएंगी जो कि मैं आपको क्वेश्चंस में करवाऊंगा,
तो प्लीज इसको भी देखना कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो यहां पर क्या होता है, अगर आपको ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को एक तरफ रखना पड़ेगा, कांस्टेंट को एक तरफ रखना पड़ेगा। अब देखो ये दोनों वेरिएबल हैं तो मैं इन्हें एक तरफ रखूंगा, मैं इसे उठा करके इधर लेकर के आता हूं, ठीक है। अब ये 2x है मेरे पास, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9x हो जाएगा, ठीक है। प्लस का है तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर के माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का 2 बचा है यहाँ पर, ये प्लस का होकर के प्लस है ना, ये माइनस में इधर आ जाएगा 5। क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आई आपको। अब इन्हें सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 7x बचेगा, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का क्या आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल होता है, x बराबर क्या होता है बेटा, 7/7 आ जाएगा, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई में है, यहां पर समझो मेरी बात, यहां पर क्या बेटा, अगर जो मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इधर शिफ्ट होकर के किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अगर डिवाइड में है तो बेटा क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर प्लस में है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो माइनस में हो जाएगा। अगर माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। 7 से 7 को कैंसिल करोगे, x = 1 आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आपने बहुत अच्छा सपोर्ट बना रखा है, आपके लिए मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा। आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और एग्जाम में आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपके लिए ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूंगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, कुणाल सर आपके साथ बिल्कुल हमेशा हैं, क्योंकि हमने ले लिया है एक्शन और आपका करवाना है एसओएससी में सिलेक्शन। अब की बार एसओएससी पार। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।